पेट्रोल बिल्कुल मिल रहा नहीं है जब से सस्ता हुआ है। 6 पेट्रोल पंप देख के आ रहा हूँ, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। महंगा था तो हमें मिल रहा था, सस्ता हुआ तो अब मिल नहीं रहा। बहुत तंगी हो रही है, हर पेट्रोल पंप बंद है। हमारी कोरोना का मसला मुल्क में बना हुआ है और यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दस दिन बाद भी हुकूमत आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी में नाकाम। पेट्रोल सस्ता होते ही आवाम की पहुंच से दूर हो गया। 1 जून को जियो न्यूज ने सवाल उठाया था कि कीमतों में बड़ी कमी का छोटा सा फायदा भी आवाम को क्यों नहीं पहुंचता। ना ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, ना आटा दाल चावल गोश्त की कीमतें नीचे आई, फायदा तो क्या मिलता। उल्टा पेट्रोल ही गायब हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गुजरात, फरीदन, लोअरदीर, गजर और साथ में बेशतर पंप बंद। जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां भी गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में केमाड़ी ऑयल फील्ड पर FIA का छापा। निजी कंपनी के डेपो में पेट्रोल का बड़ा जखीरा मिला। कमिश्नर कराची के मुताबिक पेट्रोल जखीरा करने वाली 2 कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुआयना टीम हैदराबाद भी पहुंच गई। पेशावर के करीब तारोजबा में निजी ऑयल कंपनी का स्टॉक डेपो इंचार्ज गिरफ्तार। FIA ने कल पेट्रोलियम कंपनीज के सरबराहान को तलब कर लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कहना है कि वो पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार नहीं। हुकूमत ने रिफाइनरीज के लिए दरामद बंद की, तेल दरामद की इजाजत मांगते रहे लेकिन नहीं दी गई। यौमिया तलब ज्यादा हो जाए तो सारा जखीरा फरोख्त नहीं कर सकते। जखीरों में तेल होना मामूल की बात है। छापे मसले का हल नहीं, मसले की वजह तलाश की जाए। मुल्क में तैयारों के हादसात की वजह कुछ भी हो, लेकिन जिम्मेदारान का तयन करना होगा। किसी के गिरेबान पर तो हाथ डालना होगा। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर का पार्लियामेंट में PIA तैयारा हादसे का एक बार फिर शफाफ इंक्वायरी का वादा। कहा इंटरनेशनल पायलट्स की एसोसिएशन से दरख्वास्त की है कि तहकीकात में मुआवनत के लिए एक पायलट और टेक्नीशियन दिया जाए। हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दी जाएगी। कराची तैयारा हादसे में पायलट का कसूर था या जहाज खराब था, जिम्मेदारी हर सूरत PIA की है। कौमी असेंबली में नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर का खिताब। कहा कि जान से जाने वालों के बुरसा कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा कि तहकीकात के कमीशन में मफादात का टकराव नजर आ रहा है। इंक्वायरी कमीशन के अफसरान PIA के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रैंक में जूनियर। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 5,385 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 1,13,702 हो गई। एक दिन में 83 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2,255 हो गई। सबसे ज्यादा मुतासरीन और अमवात सूबा पंजाब में हैं। पंजाब में 43,000, सिंध 41,000, खैबर पख्तूनख्वा 14,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। जो शोबे बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। आलमी इदारे सेहत की वार्निंग पर कहा कि हुकूमत वबा से निपटने के साथ लोगों की जिंदगियां, रोजगार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट जराये के मुताबिक सेनेटर सना जमाली, रुकने कौमी असेंबली फारूक हबीब का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंध थेरेशी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंध थेरेशी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक पर ज्यादती और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक विफाकी वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्तराजी के इल्जाम लगाए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सिंध थेरेशी को $10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया।
जहांगीर तरीन समेत 16 शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की वजह से गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। बजट में कमजोर तबके का पूरा ख्याल रखेंगे। शहरियों, दुकानदारों और कारोबारी मराकज़ को हुकूमती हिदायत पर 100% अमल करना होगा। लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में हर घंटे में 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक और खतरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर ताहिर शमसी की कोरोना से सेहतियाब लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कहा, जिन मरीजों को प्लाज्मा लगाया गया उनमें से 80% मरीज वेंटिलेटर पर जाने से बच गए। वेंटिलेटर पर जाने वाले 90% लोग वापस नहीं आते। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि मुल्क के मुतासरा 53 अजला में 1150 से ज्यादा मुश्तरका टीम्स का ऑपरेशन और सर्वे जारी है। तकरीबन 5688 मुरब्बा किलोमीटर पर टिड्डी दल कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। जिला पिशीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स का 5 एकड़ रकबे पर स्प्रे। टिड्डी दल की आफत से निमटने के लिए पाकिस्तान और भारत के मुतालिका हुकाम के दरमियान राबते का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये मीटिंग 18 जून को मुतवक्के है। अखबार के मुताबिक टिड्डियों से निमटने के लिए पाकिस्तान और भारत के हुकाम जून से नवंबर तक 6 मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर और 3 टेक्नीशियन रूस में फंस गए। जून 2019 में हेलीकॉप्टर ओवरहॉलिंग के लिए रूस भेजा गया था। कोरोना के बायस 3 पायलट्स के रूस के वीजा भी खत्म हो गए। हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग पर $17 लाख के खर्चात आए। कौमी असेंबली में स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिए जाने के फैसले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी अरकान का असद उमर से वादे के मुताबिक मुलाजमीन के साथ खड़े होने का मुतालबा। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने स्टील मिल्स को खसारे में झोंक दिया। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा खत्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाक पर बरस पड़े। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के बाद कहा कि विफाक सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी न समझे। मरकज की जानिब से सिंध के लिए सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना दी गई। बताया जाए क्या ऐसा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी किया गया? मुराद अली शाह सिंध कार्ड मत खेलें, मामले खुसूसी शहबाज गिल की वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध आपकी जागीर नहीं, अवाम ने हुकूमत का हक दिया, लूट मार का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर वार। कहा कि स्टील मिल्स के 9,500 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये हुकूमत की नाअहली की सबसे बड़ी दलील है। पेट्रोल गायब हो गया, हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, रही सही कसर टिड्डी दल ने पूरी कर दी। हुकूमत एतराफ करे कि धांधली के जरिए आई और नाकाम हो चुकी। आम आदमी की मुश्किलात पर अपोजिशन को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अफसोस अपोजिशन वो किरदार अदा नहीं कर रही जिसकी तवक्को कौम को इनसे थी। कायदे हिस्से इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा बयान देकर भूल जाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा सिफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को जवाब में कहा है कि शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है।
بیرون ملک ہمارے سفارتخانے اپنے ہم وطنوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ آپ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لاہور کی عدالت میں وزیر اعظم کے خلاف شہباز شریف کے ہرجانے اور ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت پھر ملتوی۔ وزیر اعظم کے وکیل کی درخواست پر 10 ارب مالیت ہرجانے کے دعوے کی سماعت 17 جون تک ملتوی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق صدر آصف علی زرداری پر پارک لین کیس میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی، فرد جرم عائد کرنے کے لیے 26 جون کی تاریخ مقرر۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، کرونا وائرس کے باعث جیل سے ملزمان کو نہیں لایا جا سکا۔ ترجمان بلاول بھٹو زرداری مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا میں نیب والے بھی گھر بیٹھے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں مت ڈالیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کرونا، ٹڈی دل اور معیشت پر توجہ دے، نہ کہ انتقام۔ قومی اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ بجٹ میں 650 ارب روپے کے وفاقی ترقیاتی بجٹ اور 675 ارب روپے کے صوبوں کے مجوزہ ترقیاتی بجٹ کی منظوری کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے فاٹا کے علاقوں کے لیے الگ سے 94 ارب روپے اور کورونا کی روک تھام سے متعلق 70 ارب روپے کی منظوری متوقع۔ NHA، NTDC اور پیپکو کے لیے 158 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پیرس کلب نے پاکستان کا قرضہ 1 مئی سے 31 دسمبر تک مؤخر کر دیا۔ G20 ممالک بھی قرضوں کو مؤخر کرنے کی توثیق کر چکے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری۔ اعلامیہ کے مطابق رقم کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر خرچ کی جا سکے گی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر اہلکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار سے کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ، گولہ باری پر شدید احتجاج۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے جنروڈ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی تھی۔ 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ شوپیاں میں محاصرے کی آڑ میں مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند، انٹرنیٹ سروس معطل۔ ضلع شوپیاں میں اتوار سے جاری محاصرے میں اب تک 14 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہر گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو 47، سربی 46، سکھر اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 44 ڈگری ریکارڈ۔ جموں میں 34 ڈگری، سری نگر 30 اور لیہ میں درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ میں سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں سے افام جارج فلوئڈ کے قتل کے خلاف مظاہروں کے بعد واشنگٹن ڈی سی کونسل نے پولیس اصلاحات کا بل منظور کر لیا۔ ٹیکسس میں بھی پولیس ملزم کا گلا نہیں دبوچ سکے گی، پابندی لگے گی۔ ہیوسٹن میں جارج فلوئڈ کی آخری رسومات ادا۔ جو بائیڈن نے پیغام میں کہا کہ امریکہ کو نسل پرستی سے بچانا ہوگا۔ برطانیہ میں مظاہرین نے ملک بھر میں 60 مجسموں کو نسل پرست قرار دے کر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 4,14,000 سے زائد زندگیاں لے گیا۔ امریکہ میں 1,14,000 اور یورپ بھر میں 1,30,000 سے زائد مجموعی اموات سامنے آ چکی۔ یورپ میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سے سیاحتی مقامات کھلنے لگے۔ پیرس کا آئیفل ٹاور 25 جون کو کھلے گا۔ دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ کیسز کے باوجود روس میں لاک ڈاؤن ختم۔ بھارت
भारत कोरोना वायरस से बदतरीन नुकसान उठाने वाले ममालिक में शामिल 14 करोड़ अफराद बेरोजगार। लॉकडाउन के लिए नाक़िस हिकमत-अमली, अचानक कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद करने से लाखों लोग रोजी रोटी से महरूम हो गए। कच्ची आबादी और सनती इलाकों में लाखों लोग बेयार और मददगार हैं। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की मोदी सरकार की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा कि लॉकडाउन ऐसे वक्त नरम किया जा रहा है जब मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। निज़ाम सेहत मुस्तकबिल की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सबको ऐसी सजा दें ताकि आइंदा ये कभी ऐसा काम नहीं करें। इमरान खान साहब, चीनी और आटा चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सारी कौम आपके साथ। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम पढ़ेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक।